सन्नी गाड़ी निकाल दी। निकालता हूँ साहब जी। सन्नी ये तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया? तुमने इस पे टेप क्यों लगा रखी है? साहब जी वो चश्मा टूट गया था। टूट गया? और सनी ये तुम्हारी वाइफ के गाल पे बैंडेड, इसको क्या हो गया? दरअसल वो साहब जी वो जो मैनेजर मैडम है ना। चले सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। एक मिनट चेतना। सनी मैं तुमसे क्या पूछ रहा था, हाँ कि तुम्हारा चश्मा भी टूट गया, तुम्हारी वाइफ की चोट भी लग गई, ये दोनों चीजें एक साथ होना कोइंसिडेंस है या फिर कुछ बात हुई है? और अभी तुम कुछ मैनेजर मैडम का भी नाम ले रहे थे, ढंग से बताओ क्या बात हुई है? मैनेजर मैडम आ गई साहब जी, ये बता रहा था मैं बस। वो दरअसल हुआ ये साहब जी कि वो कहा है ना साहब जी कि इनके हाथ में हमारा चश्मा था, तो कहीं से फिसल गई, मुंह पे चोट भी लगी और हमारा चश्मा भी टूट गया। सर चलते हैं ना, वो क्लाइंट का फोन आ रहा है, चलते लेट हो रहे हैं। हाँ एक मिनट चेतना। साहब बात ये नहीं है, अरे! बात ये है कि खाली पीली कुछ भी बनवा लेंगे, दूसरा चश्मा। साहब से पैसा मांगने की क्या जरूरत है? साहब जी बनवा लेंगे हम, चिंता मत करो। अरे साहब इन्होंने हमें की अरे! हमारे तुम साहब जी छुट्टी मांग रही है, इसको भेज दे घर। नहीं ठीक बात बोल रहे हो सनी, छुट्टी की जरूरत तो है तुम्हारी वाइफ को, आँख के पास चोट लगी है, दिक्कत हो सकती है काम करने में, तो कोई नहीं रेस्ट कर लेंगी। जी साहब जी आगे से ध्यान रखेंगे, एक का ध्यान ही नहीं रहता, आगे से ध्यान रखना तुम, ठीक है? ठीक है चलो मैं फिर गाड़ी खुद ही निकाल दूंगा। हाँ साहब जी चलिए। चुप रहा करो, हम पहले सोच रहे थे कि बता देंगे, लेकिन अगर बता दिए ना तो मैनेजर मैडम हमको निकलवा देगी नौकरी से। कोई बात नहीं, उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। अभी तुम घर जाओ। अरे आपने हमें घर जाने को काहे बोल दिया? हाँ आपको बताना नहीं चाहिए था कि उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है, आपका चश्मा तोड़ा है। झूठ बोल के क्या फायदा? बातें छुपाने से अच्छा लगता है क्या? चुप करो, समाज में पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है, समझा करो बात को। आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि किसके खिलाफ आवाज उठा सके। तुम जाओ घर अभी, और अगली बार से किसी के लिए ऐसे आवाज मत उठाना, आग बंद कर लेना, ऐसा कुछ देखो। जाओ। क्या करना है तुमको उस समाज का सोच करके? जो हमें बेइज्जती झेलनी पड़ी है यहाँ पर, उसका क्या? हमको थप्पड़ मारी है वो, अगर दोबारा मारेंगे ना तो उल्टा खींच के मारेंगे उनको। हम नहीं देखेंगे मैनेजर है फैनेजर है। अरे हाँ कर लेना जो करना हो, जाओ घर, आराम करो। देख लेंगे हम। समझती नहीं है बिल्कुल भी बात। चेतना लिसन, मैं कह रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ को ना कुछ कंपनसेशन दे देते हैं। उस बेचारे का चश्मा खराब हो गया, उसकी वाइफ को चोट लगी है, तो उनको डॉक्टर के भी जाना होगा, नया चश्मा भी बनवाना होगा। अब ये बेचारे अपनी सैलरी से खर्च करेंगे तो उनके घर खर्च के लिए क्या बचेगा? तो हमारी कंपनी इनको कंपनसेट कर देगी इस टाइम के लिए, ठीक है? तो उनको कुछ पैसे दे देना याद से। श्योर सर, मैं दे दूंगी पैसे। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ जरा। ठीक है सर। इस सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। जब मैं उनसे पूछने ही वाला था कि उसका चश्मा कैसे टूटा और उसकी वाइफ को चोट कैसे लगी, जैसे वो कुछ बोलने वाले थे तभी चेतना आई, और चेतना के आते ही वो लोग चुप हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो उसको बार बार रोक रहा था। ऐसा अजीब बिहेव तो कभी नहीं किया दोनों ने। कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। बस सीसीटीवी में चेक करके देखता हूँ। चलो अच्छा है सर, मीटिंग में गाड़ी में उनके पैसे पड़े, आप चुरा लेते हो। अरे मालकिन ये क्या कर रही हो आप? साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही हैं। आप इधर दीजिए, हम साहब को बुलाते हैं। उनको भी जी सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की मुझे? अरे क्या बात हो गई मैडम? चाटा काहे मार दी इसको? ये तेरी बीवी है ना, बदतमीजी कर रही है। लेके जा इसको यहाँ से। क्या बात हुई है? हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। मेन साहब ना बड़े साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही थी। हमने देख लिया तो हमने आवाज मारी आपको, इसी वजह से गुस्सा होके हम पर हाथ उठा दिया। मैडम जी हमारी बीवी सच कह रही है, आप चोरी कर रही हैं साहब की गाड़ी में से। उसको एक थप्पड़ मारा है, तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं, चोरी वोरी नहीं करती मैं। सर ने बोला है पैसे लेके जाने के लिए, इसलिए लेके जा रही हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से दोनों। मैडम जी देखिए, अगर हमारी बीवी ने कुछ देखा है तो हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। और देखिए साहब की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सब देखूं अपनी आंखों से। अगर साहब जी ने कहा है ना तो एक काम कीजिए, फोन मिलाइए उनको। ऐसे यहाँ से 1 रुपया नहीं लेके जा सकती हैं आप। साहब को सब कुछ बता देंगे, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। अच्छा देखा है ना तूने? ये चश्मे के बिना दिखता नहीं ना तुझे, अब दिखेगा भी नहीं। क्या बोलेगा? अपनी आंखों से देखा है, बोल दूंगी। अंधे को दिखाई तो देता है, फालतू की कहानियां बना रहे। और तू नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रह। इसकी सिफारिश पे यहाँ पे नौकरी लगाई थी, और वो भी मैंने। अगर मैंने लगाई है ना तो 2 मिनट में निकाल भी दूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे मेरी मर्जी, अपनी औकात में रहा करो, समझे? मैडम जी आप ये गलत करिए। देखिए
वापस रख दीजिए पैसे। मैडम जी देख, तुम चश्मा उठाओ, हमारा चश्मा का। तो इससे हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन साहब को सब कुछ सच्चाई बताएंगे, तुम चिंता मत करो। ये टेप खरीद लेते हैं, जुड़वा लेते हैं इसको। चलो आओ हमारे साथ, आओ। तो ये बात है। चेतना मैडम को तो मैं बताता हूँ। सर जी बुलाया आपने? हाँ सन्नी, मैं कह रहा था कल से तुम काम पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी हो गई इस ऑफिस से, जो भी तुम्हारा हिसाब है मैं कर देता हूँ। साहब जी नौकरी से क्यों निकल रहे साहब जी? आप कहते हैं ना जूते पहन के आया करो। साहब जी वो पैसे खत्म हो गए थे, हम कल जूते खरीद लेंगे, 200 उधार मांग लेंगे साहब जी। नौकरी से मत निकालिए, अच्छा भी बनवा लेंगे साहब जी। और हमारी बीवी कभी हमसे ऐसे बात भी नहीं करेगी, ऐसे गेट पे खड़ोगे वादा करते हैं साहब जी। सन्नी, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन इस बार तुमने जो भी मुझसे झूठ बोला है उसकी वजह से अब मुझे तुम पे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। तुम किसी और कंपनी में अपना देख लो, और मैं अगली बार जो भी गार्ड रखूँगा वो काफ़ी लॉयल और ट्रस्टवर्दी होगा, जो मुझसे सच बोलेगा, कोई बात नहीं छुपाएगा। ओके साहब जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है साहब जी, सच में पैसे नहीं है मेरे पास। वो पैसे आते ही मैं ले लूंगा जूते साहब जी, मैंने कसम से कोई बात नहीं छुपाई है आपसे। चश्मा कैसे टूटा था तुम्हारा? तुम्हारी बीवी के चोट कैसे लगी थी गाल पे? नहीं बता रहे ना तुम सच? क्योंकि सच मुझे पता है सन्नी, लेकिन तुम नहीं बताओगे। और सच पता है क्या है सन्नी? कि तुम्हारा चश्मा तोड़ने वाली और कोई नहीं चेतना मैडम थी। तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारने वाली, चोट पहुंचाने वाली और कोई नहीं चेतना मैडम थी। और तुमने एक सबसे बड़ा सच छुपाया कि मेरी कंपनी से कुछ पैसे गायब हुए थे, जिसके पीछे चेतना मैडम का ही हाथ था। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हारी वाइफ से भी बहुत नाराज हूँ, और इसलिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूँ। सर व्हाट आर यू सेइंग? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं किसी के साथ क्यों बदतमीजी करूंगी और क्यों पैसे चुराऊंगी? मैंने इसका चश्मा नहीं तोड़ा, ना इसकी बीवी को मारा। सर इसने भड़काया है ना आपको? कुछ बोला है ना? क्या बोला तूने सर को? सच्ची बता, क्या बोला तूने सर को? उसने कुछ नहीं बोला है चेतना, वो तो बेचारा बोलना चाहता था, लेकिन शायद अपनी नौकरी खोने के डर से वो कुछ बोल नहीं पाया। पर मैंने सीसीटीवी कैमराज में सब कुछ देख लिया कि तुमने सन्नी और उसकी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी करी, और तुम कैसे मेरी कार से पैसे निकाल रही थी। सब कुछ देखा है चेतना, सब कुछ। जो जो तुमने इनको बोला है, सन्नी का चश्मा तोड़ा है और उसकी वाइफ को थप्पड़ मारा है। अब भी कुछ सफाई देना चाहोगी? सर देखिए वो मैं बताता हूँ साहब जी। मैडम ने आपकी गाड़ी में से पैसे चुराए थे, और ये सब करते हुए मेरी बीवी ने उनको देखा, और जब मेम साहब को मेरी बीवी ने कुछ बोला तो छाटा मार दिया इन्होंने। साहब जी देखिए, हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि जब आप दरवाजे पे आए थे तब आपको बताने वाले थे पूरी सच्चाई। क्या करें साहब जी, इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि 1-2 महीना घर बैठ जाए तो घर में रोटी मिल जाएगी। अगर ये हमको फंसा के हमारी नौकरी खा जाती तो घर में रोटी तक नहीं मिल पाती साहब जी, इसलिए डर गए थे साहब जी। हमने जो किया अपने पेट के लेके, लेकिन कोई बेईमानी नहीं की साहब जी, ना इनसे कुछ लिया और नहीं आपको कुछ बताया, और कभी 1 रुपए की बेईमानी हमने बाहर भी नहीं की साहब जी। हमने बस अपने घर की समस्या साहब जी। चलो तुमने तो अपना रीजन दे दिया सच छुपाने का। मैं जरा हमारी मैनेजर मैडम से भी रीजन पूछ लूँ ऐसी बदतमीजियों का। मैनेजर मैडम, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आपने चोरी करी, आप एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, और आपने 2 लोगों के साथ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करी है, वो भी काम पर, अपनी जॉब पर। तो उसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी? क्या रीज़न है, ज़रा मैं सुन सकता हूँ? एक्चुअली आई नीडेड द मनी, तो मैंने आपकी कार से ले लिया, और इसकी बीवी ने और उसने देख लिया और शोर मचा रहे थे सर कंपनी के बाहर। लोग आ जाते, क्या इज्जत रहती मेरी, तो मेरे को यही से लगा कि मैं इनको डांट के वहाँ से चली जाऊँ, इसलिए सर थोड़ी बदतमीजी हो गई। आई एम सॉरी सर, आई विल रिटर्न योर मनी सर, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना जी, पैसे तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आपने जो उनकी बेइज्जती करी है उसकी भरपाई आपको माफ़ी मांग कर करनी होगी। अभी के अभी सन्नी से माफ़ी मांगिए। सर चेतना, माफ़ी मांगिए, वरना ऐसा ना हो कि पूरे स्टाफ के सामने माफ़ी मांगनी पड़े। नहीं सर, सॉरी सनी, और अपनी बीवी को भी सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। गुड, अब जाइए, जाकर दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लीजिए, और जो पैसे आपने चुराए थे मेरी कार से, वो पैसे या तो मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र करिएगा या इस ऑफिस में कैश देने आइएगा। और मिस चेतना, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी पावर और पोजीशन पर आ जाए,
लेकिन अपने से छोटे लोगों को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी तो आप उस पावर और पोजीशन पे ज़्यादा दिन रहेंगी नहीं, क्योंकि पावर और पोजीशन भगवान उन्हीं को देता है, उन्हीं के पास सलामत रखता है जो अपने से छोटों की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये लेसन है आपके लिए। तो अगली बार अगर किसी पोस्ट पर हो किसी भी कंपनी में तो प्लीज़ अपने से जूनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर उनके साथ बदतमीजी मत करिएगा। निकलिए यहाँ से। सर चेतना, एक शब्द और नहीं, निकलिए इस कंपनी से, पैसों का इंतजाम कर दीजिएगा। साहब जी हम वादा करते हैं आज के बाद कोई बात नहीं छुपाएंगे आपसे, हम सच का साथ देंगे साहब जी, चाहे हमारी नौकरी चली जाए लेकिन एक आखिरी मौका दे दो साहब जी नौकरी से। सन्नी, बस तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा। ज़िंदगी में अपने नौकरी बचाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए कभी भी किसी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि उस झूठ के सहारे तुम ज़्यादा दिन चल नहीं पाओगे। अगर आज चेतना मैडम का सच सामने नहीं आता ना तो शायद ये तुम्हें और टॉर्चर करती और परेशान करती, या फिर इनको देखा देखी कोई और सीनियर तुम्हें परेशान करता। तो बेहतर है कि सच का साथ दो, चाहे तुम्हारी नौकरी जाए, चाहे तुम्हें कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन सच का साथ देने से कम तुम सुकून की जिंदगी जियोगे। वरना सच छुपा कर झूठ बोल के तुम्हारे दिल में हमेशा मलाल रहेगा, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझे? ठीक है साहब जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ। बाकी तुम्हें कंपनसेशन मिल जाएगा, तुम्हारे चश्मे का भी और तुम्हारी वाइफ का जो भी ट्रीटमेंट होना है उसके लिए भी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। जाओ ड्यूटी करो। अगले महीना तुम हाँ सनी, सैलरी आ गई है तेरी, बता तेरे उसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी। हाँ मैडम उसमें भेज दीजिए, वो दरअसल हमारी माँ के पास पैसा जाना है, अब मिल जाएगा इस महीना, तो एक आध महीना थोड़ा सब्र कर लेंगे, फिर हम यहाँ का खर्चा चला लेंगे अपने। अच्छा वैसे याद है ना, ट्रांसफरिंग फीस लगती है, वो कट के जाएंगे पैसे। मेम साहब वो हम क्या कह रहे थे, 2000 रुपया ना। चुप रहो, क्या बोल रही हो, शांत रहा करो। मेम साहब हमको बहुत अच्छे से पता है कि 10,000 रुपया हमारा तनख्वाह है और 2,000 रुपया कटता है, वो क्या होता है, ट्रांसफिरर जो होता है, ट्रांसफिरर का कट जाता है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेम साहब। अब देखिए वो तो आपके हक का पैसा, मतलब आपके भी हक का नहीं है, वो बैंक वाला जो लेता है वो तो लेगा ही ना, तो आप तो हमारा भला ही कर रही है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। एक बार नंबर देख लीजिएगा, बस वही नंबर पे भेजिएगा, कभी कोई गलत चला गया तो महीने भर का दिक्कत हो जाएगा। मेम साहब हम कहा कह रहे हैं, 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा, इनको नहीं लगता है, हमें लगता है, तो आप सिफारिश कर देंगे ना वो खाता में, तो वो पैसे कम ले लेगा, आप बात कर लेंगे ना उनसे। कैसे बुड़बक जैसा बात करती हूँ, बैंक में काम करती हैं वो, हमारा मदद कर रही हैं, और बैंक वाला जितना पैसा लेगा उतना तो लेगा ही ना। कैसी बात, अभी जाएंगे ना बैंक में पैसा डलवाने तो 4 दिन लग जाएगा, 4 दिन का मतलब जानते हो, 4 दिन का छुट्टी, फिर शनिवार इतवार पूरा हफ्ता खराब। 3-4 हजार रुपये लगने से बढ़िया है ना कि 2,000 रुपये लग रहा है। मेम साहब ये हमारा मेहरारू अनपढ़ है, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ भी बोलती है, माफ कीजिएगा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तो अपनी बीवी को ना पहले समझाओ कि कैसे काम चलता है, ऐसे कुछ भी आके बोल रही है यहाँ पे। मैं पैसे खा रही हूँ क्या? मुझे क्या करना है तुम्हारे 2,000 का? पता है मेरी सैलरी कितनी है? ये 2,000 आराम से उड़ा दूंगी मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बताया ना तुम्हारे पति ने, अगर बैंक में जाओगे 4 दिन लगेंगे ट्रांसफर करने में, वो तो बैंक में मेरा जानकार है इसलिए करवा देती हूँ, इसलिए जल्दी हो जाता है बिल्कुल मिनटों के अंदर। तो फीस तो लेगा ना वो, मैं नहीं ले रही हूँ कोई पैसे जो मैं कम कर दूंगी, वो ले रहा है पैसे। जाने दीजिए ना मैडम, घर में रहने वाला औरत है, क्या पता बाहर की दिन दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ कर रही हूँ। हाँ वो 8384 वाला नंबर है। हाँ वही वाला नंबर, ये देखो सुनीता देवी, हाँ यही है। देख लेना, 10,000 तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 2,000 काट लिए मैंने, 8,000 भेज दिए, और 2,000 मेरे पास नहीं जाने वाले हैं, अभी वहां पे बैंक वाले को ट्रांसफर कर दूंगी, चाहिए तो उसका भी प्रूफ दे दूंगी मैं। ठीक है मैडम, चिंता मत करिए। ठीक है कोई बात नहीं। अब पहले तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि तुम्हारी बीवी आ रही है, पता है ना सर कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैंने ट्रांसफर किया है ना, ये किसी को बताना मत ऑफिस में, मतलब अगर तुमने बता दिया तो प्यून वगैरह सब लोग मेरे पास आ जाएंगे कि ट्रांसफर करा दो। ना मेरे पास टाइम है ना वो बैंक वाले के पास टाइम है, वो तो तुम मेरे छोटे मोटे काम कर देते हो और इतनी मेहनत करते हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ ये सब, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है मीम साहब, आप इसकी बात का बुरा मत करो। तुम भी क्या बात करती हो, पूरी बात तो जान ले करो। अब माँ के पास पैसा पहुंच जाएगा, शाम को फोन करके पूछ लेंगे एक बारी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और परेशान मत हो ज्यादा, ऑफिस के लोग सब बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ सन्नी, नमस्ते साहब। तुम्हारी वाइफ यहाँ पे क्या कर रही है? साहब वो
कहा हुआ कि आज हम टिफिन लाना भूल गए तो टिफिन दिए हमको, टिफिन हम अंदर रख दिए, खा लेंगे। देने आई थी बेचारी धूप में पैदल। वो 2000 वाली बात ए, तुमसे चुप करो, कहा बोल रही हो तुम? नहीं, कुछ तो मैंने भी सुना था, 2000 की बात कर रहे थे तुम चेतना मैडम से, कुछ ऐसी बात। पूरी बात बताओ मुझे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। वो तनख्वाह मिलता है ना, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर वो करवाना होता है ना, तो पैसा लगता है उसका 2000 रुपया, तो उसी का पता नहीं है ना साहब। उनसे डांट खाई हो, इनसे भी खाओगी का? बड़ा मालिक है, निकाल देंगे नौकरी से। साहब हम क्या कह रहे थे, इनको तो समझ नहीं आता। 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा है, आप मेम सबको बोल के कम करवा देंगे। अरे फिर तुम लगाएंगे तुमको एक। हम क्या कह रहे थे, 2000 रुपए के पीछे लड़े जा रही हो यहाँ पे, पिटना है? नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक बोल रही है। 10,000 की सैलरी में अगर 2000 कट जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। तुम पे बचेगा ही क्या? साहब वो नहीं लेती हैं, दरअसल हमारी मदद करती हैं। आप तो जानती हैं ये ट्रांसफर का पैसा लगता है। तो साहब देखिए, मैडम गुस्सा करेंगी, किसी को अंदर मत बताइएगा। हमसे थोड़ा अच्छा रिश्ता है, छोटे भाई की तरह मानती हैं हमको, इसलिए कर दी पैसा। और कोई कराएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वही करते हैं। तो जो पैसा लगता है वही लेती हैं वो। तुम्हें भी नहीं लगता कि ये ट्रांसफ़र फीस काफ़ी ज़्यादा है, 2000 रुपये? बैंक ले रहा है वो तो लेगा ही ना साहब, उसका कचू कर तो ले सकते हैं। अच्छा, और ये ट्रांसफ़र फीस तुम्हारे साथियों को भी देनी पड़ती है? तुमने पूछा अपने किसी दोस्त वगैरह से जो इसी तरह कोई गार्ड का काम करता हो, या फिर कोई तुम्हारे नोन में पढ़ा लिखा हो जिसको ये बात पता हो कि ट्रांसफ़र फीस लगती है कि नहीं सैलरी क्रेडिट होते हुए? कहा साहब, हमारा साथी कौन सा पढ़ा लिखा है? एक मकान चिंता है, एक हमारी तरह सिक्योरिटी गार्ड है, एक झाड़ू लगाता है पीछे, एक गाड़ी साफ करता है। सब ऐसा ही है सारे। हमारा कौन सा अफसर दोस्त बन जाएगा? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तुम्हारी चेतना मैडम कब से तुम पे ये फेवर कर रही हैं, कितने टाइम से? साहब हम तो 6 महीने से करवा रहे हैं उनसे ट्रांसफर। अब का है ना साहब कि देखिए, सुबह वाला नौकरी जो करते हैं वो माँ को पैसा भेज देते हैं, फिर शाम को एक और नौकरी करना पड़ता है ताकि ई का खर्चा उठा सके। 12 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लगता है। 6 महीने से। ठीक है, एक काम करना सनी, जब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊंगा तो आना एक बार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कछु काम साहब? नहीं, कुछ खास नहीं, बस बुलाऊंगा तो आ जाना, है ना? क्या करती हो तुम? तुम्हारे चक्कर में साहब हमको अंदर बुला रहे, बोल रहे हो कितना बेवकूफ बीवी है मेरा। तो हम तो आपकी मदद ही कर नहीं चाहिए तुम्हारा मदद, कर जाओ अभी, लगाएंगे नहीं तो। निकलो। जा रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं आप। नौकरी छुटवा के मानेगी ये। सर अभी मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है, मैंने देखा 80,000 आए हैं सिर्फ। सर मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए है ना, कम क्यों आई है? क्योंकि इतनी बनती है तो इतनी ही आई है। नहीं सर, 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं, और अभी मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। 1 लाख रुपए सैलरी पिछले 3 महीने से ले रही हूँ सर मैं, पूरी सैलरी आ रही है, इस बार कम कैसे आई है? हाँ, मैं तुम्हें नया रूल बताना भूल गया कंपनी का। एक्चुअली सैलरी क्रेडिट करने के लिए ना अब एक ट्रांसफर फीस लगती है 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो अब तुम्हें सैलरी 80,000 रुपए मिला करेगी, 20,000 की ट्रांसफर फीस कट के। ओके सर व्हाट नॉनसेंस, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगी है यहाँ पे। क्या इवन किसी भी कंपनी में नहीं लगती है ट्रांसफर फीस, आज तक लगी नहीं, अब अचानक से कैसे लग गई? वो भी सर 20%। ट्रांसफर फीस नहीं लगती है? नहीं सर, नहीं होती है, कहीं इंटरनेशनल थोड़ी भेज रहे हम कि ट्रांसफर फीस लगेगी। तो फिर उस गार्ड की ट्रांसफर फीस क्यों कटती है? सन्नी नाम का जो गार्ड है बाहर खड़ा होता है, वो बेचारे के अकाउंट में 10 की जगह 8,000 जाते हैं, 2,000 की ट्रांसफर फीस कटती है 20%। तो मैंने तो उसी हिसाब से लगाया था, वो क्यों होता है? गार्ड के पैसे वो कुछ समझ नहीं आया सर, गार्ड ने कुछ बोला क्या आपको? गार्ड बोले ना बोले, लेकिन आप बोलेंगे मिस चेतना कि ये क्या हरकत है? आप गार्ड को लूट रही हैं, उसको ट्रांसफर फीस का झूठ बोल के 10 की जगह 8,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हैं, और जब मैंने आपके साथ ये सेम चीज करी तो आ गई अपना हक मांगने के लिए। क्या हो गया मिस चेतना? जब आप पे मैंने आप ही की टेक्निक अप्लाई कर दी तो अब किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, अब वो मुझसे पैसे ट्रांसफर करवाता है सर। अब मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ ट्रांसफर, तो मैंने सोचा थोड़ी कन्वीनियंट फी ले लेती हूँ, 2,000 रुपए ही तो है, तो इसलिए बस, और कोई वजह नहीं है सर। और कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, उसके सिर्फ 2,000 रुपए और मेरे 20,000 रुपए हैं सर। सर प्लीज आप मेरे पैसे मेरे को दे दीजिए। वाह चेतना, अपने 20,000 के लिए आप मुझसे लड़ रही हैं, लेकिन उस गार्ड के 2,000 रुपए आपने इस तरह से मार लिए जैसे पता नहीं वो 2,000 रुपए आपके लिए कितनी बड़ी रकम है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाती है मिस चेतना, तो मैं जान सकता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने एक घिनौनी हरकत करके उस गार्ड के 2,000 रुपए मारे। सर 2,000 ही तो काटे हैं, और सर इतना कर रही हूँ एक गार्ड के लिए, तो इतना तो बनता ही है।
कौन सी बड़ी बात होगी, आज के बाद नहीं काटूंगी सर, कोई बात नहीं। अरे 2000 में उसका कौन सा घर डूब रहा है सर, 2000 तो ऐसे ही उड़ जाते हैं आजकल, क्या ही नुकसान हो गया उसका। आज के बाद सर नहीं काटूंगी, ऐसे ही कर दूंगी, या तो मैं भी क्यों करूँ, कोई और किसी और से करवा लेगा वो। सर क्या ही काम करता है वो, गेट पे सिर्फ बैठने का काम है उसका। पहले एंट्री का काम था, वो भी अब आपने हटा ही दिया है, एम्प्लॉइज खुद ही आके कर लेते हैं। तो सर क्या ही काम कर रहा है, बैठा ही हुआ है ना सिर्फ। मैंने सोचा इतनी सैलरी डिजर्व ही नहीं करता, 2000 मैं अपने पास रख लूंगी। तो सर मैंने आपको बताया था, मिठाई भी खिलाई थी, घर लिया मेरे फैमिली ने, मेरे को भी किस्तें भरनी पड़ती है, और कार का लोन तो चल ही रहा है ना सर, तो उसकी किस्तें जाती हैं। थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसके 2000 से थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बस और कुछ नहीं सर। बिल्कुल चेतना, 2000 रुपये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस गार्ड के लिए बहुत कुछ है जो 10,000 रुपये महीना ही कमा रहा है, जिसको पैसे अपनी बीवी को भी भेजने हैं, जिसको पैसे अपनी माँ को भी भेजने हैं गाँव में, और जो डबल शिफ्ट करके किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी कमाते हो, और आप खुद अगर इतनी घिनौनी बात करोगे और 2000 रुपए के लिए ऐसा फ्रॉड करोगे मिस चेतना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे ऐसी सोच वाला इंसान अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं जो गरीब के साथ इतना अत्याचार करे। तो प्लीज लीव माई कंपनी। ये 80,000 मैंने आपको दे दिए सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब आपको न सिर्फ उस गार्ड के बचे हुए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बल्कि आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी, ताकि आप और किसी कंपनी में काम ना कर पाए। सही क्या क्या बोल रहे हैं आप, अचानक से मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, मेरी किस्तें कटती हैं सर, कल कट जाएंगी सारी, मैं कहाँ से पैसे दूंगी सर। वैसे भी अभी तक उसे पता तो है नहीं ना, अगली बार से नहीं करूंगी तो उसका तो फायदा ही है। क्या 12,000 देने सर, रहने देते आप सर, पुलिस को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, आपकी कंपनी की बदनामी होगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शर्म करिए मिस चेतना, शर्म करिए। 2000 इंटू 6 महीने से आप ऐसा कर रही हैं उसके साथ, मात्र 12,000 रुपए आपको उसको ट्रांसफर करने हैं, जो कि आप अभी अपनी सैलरी से भी कर सकती हैं। तो मिस चेतना, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं सच में पुलिस बुला लूं। अभी मैं आपको सिर्फ धमकी देके छोड़ रहा हूं। अगर मुझे ये नहीं पता लगा कि आपने उस गार्ड के 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तो याद रखना सच में पुलिस इंक्वायरी बैठेगी। अभी मैं आपको फायर कर रहा हूँ, मुझे आप अपनी कंपनी में नहीं चाहिए, मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। मेक श्योर गार्ड की आप बची हुई सैलरी ट्रांसफर फीस के नाम पे आपने जो भी काटे उसको ट्रांसफर करके जाए। निकलिए यहाँ से। नहीं सर प्लीज, मैं अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ, 1 मिनट। जिस अकाउंट में उसको पैसे भेजती हूँ, उसकी मम्मी के अकाउंट में, उसमें 12,000 मैंने खर्च दिए। सर प्लीज अब इस बात को यहीं छोड़ देते, क्लास वार्निंग दे दीजिए बस, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं मिस चेतना, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है कंपनी में कि कोई भी मेरी कंपनी का बड़े से बड़े लेवल का मैनेजर हो, कोई भी इंसान हो, वो किसी भी गरीब को, अपने से छोटे पोस्ट वाले को उस तरह से परेशान नहीं कर सकता है। तो ये बात पूरे ऑफिस में फैलेगी एज एन अवेयरनेस, ताकि कोई और गार्ड या कोई भी इस तरह का स्टाफ पागल ना बन पाए, और आप जैसे लोग नाजायज कंपनी में किसी का फायदा ना उठा पाए। निकलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। आई सेड लीव मिस चेतना, इससे पहले कि मैं सबको बुला के आपकी बेइज्जती करूं। सन्नी को भेजना, हाँ वो जो मेन गेट पे गार्ड है उसको। सर जी बुलाया आपने? हमारी बीवी थोड़ा सा बेवकूफ़ है और कुछ नहीं। हाँ सनी, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आए होंगे, तुमने चेक करे? साहब जी वो टच वाला फ़ोन तो हमारा मेहरारू रखता है, हम तो नहीं रखते ना अभी। कोई बात नहीं, चेक कर लेना। तुम्हारी जितनी भी ट्रांसफर फीस अभी तक लगी है ना, 12,000 रुपये शायद 6 महीने की, वो तुम्हारे अकाउंट में मैंने वापस डलवा दी, और अब से तुम्हारी कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी बैंक में पैसे जाने की। ओके? अरे सर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बेवजह अपनी बीवी को डांट रहे थे, हम तो ज़्यादा समझदार है। बताइए वो अगर आपको बताती नहीं तो आप मेरे को, हमको तो लगा था कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप करवा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। 2,000 रुपये बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। गांव जाके पैसा देते तो छुट्टी ही अलग होता, किराया भाड़ा अलग लगता, बैंक में जमा कराते तो 4-5 दिन का छुट्टी, इसलिए दे रहे थे 2,000। लेकिन कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी ही घर को सुधार सकती है, हमारी बीवी ने ही सब काम किया, माफ़ी मांगेंगे उससे जाके अभी। हाँ मतलब वो ट्रांसफर रूल था एक टाइम पे, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह करी है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हुए कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ये हमने बात कर लिया मतलब आगे से ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे 10,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में अगली बार से आया करेंगे। ठीक है साहब जी। लेकिन सनी तुमसे ना एक बात कहनी थी जाते जाते। देखो कभी भी कोई भी सीनियर एम्प्लॉय तुमसे इस तरह से पैसे काटने की बात करे ना तुम्हारी सैलरी में से, तो प्लीज एक बार मुझे आके बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब जी, लेकिन अब तो पैसा आप ही भेजेंगे ना, तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं आएगी।
हाँ मतलब सैलरी तुम्हारी ट्रांसफर होगी, पूरी की पूरी होगी, मैं खुद करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय या कोई भी इंसान तुम्हें इस तरह की कोई बात बताए कि बैंक से फीस कटती है, ये है वो है, तो प्लीज उसकी बातों में पहले आना मत, पहले मेरे पास आना, मुझसे वेरीफाई करना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा सच्चाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। और बाकी जाके अपनी बीवी को खुशखबरी दे देना, वो बेचारी परेशान हो रही थी ना ट्रांसफर फीस को लेके, आप लगेगी नहीं, वो है ना। ठीक है साहब जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जाओ।